दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, साथ में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें लोगों का संशय, कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, जो कि आज के इस वीडियो में दूर होने वाला है। होता क्या है दोस्तों, हमारे दिल दिमाग में बैठा हुआ है कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, वह झंडा फहराया जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों। आप ध्वजारोहण का नाम सुने होंगे, झंडा फहराना तो है ही। तो भाई ध्वजारोहण और झंडा फहराना दोनों में क्या अंतर है, किस दिन ध्वजारोहण होता है और किस दिन झंडा फहराया जाता है, आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। कौन फहराते हैं किस दिन, ठीक है, कहां पर फहराया जाता है, जो भी बेसिक जानकारी होंगे मैं आज की इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। आप अंत तक बने रहे केवल। क्या दोस्तों, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। अब स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, आप तो जानते ही हैं कि भाई ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल से जो है हमारा देश मुक्त हुआ था, आजाद हुआ था, और उसी के उपलक्ष्य में जो है हम लोग आजादी का दिवस मनाते आ रहे हैं। और हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 200 साल जो है गुलामी में रहा हमारा भारत, और फिर क्या हुआ, आजाद हुआ। तो ये आप जान रहे हैं, सबको जान रहे हैं। और 26 जनवरी को जो है क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। यानी अब मेरा देश जो है मेरा संविधान से चलेगा। भाई ब्रिटेन के संविधान से नहीं चलने वाला है, या फिर अन्य देश के संविधान से नहीं चलने वाला है। यानी एक संप्रभु राष्ट्र बना, जिसमें फैसला जो है हमारा देश ही लेगा। अंदरूनी कोई मामला है तो भाई हमारा देश ही लेगा, बाहर का देश नहीं ले सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, तो ये खैर आप जान ही रहे दोस्तों। होता क्या है कि भाई 15 अगस्त के दिन जो है ना, झंडा फहराने के बजाय आप बोलिएगा कि भाई ध्वजारोहण होता है। क्या होता है, ध्वजारोहण। ध्वजारोहण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग इंडिपेंडेंस डे के दिन। ओके, 26 जनवरी को जो है झंडा फहराया जाता है। झंडा फहराना, इसको कहा जाता है फ्लैग अनफर्लिंग। अब भाई ये 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, इसमें क्या होता है, किस तरह का जो है यहां पर प्रक्रिया होती है। तो भाई इसमें जो है झंडा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है। जैसे क्या है, ध्वजा और रोहन, रोहन मतलब आरोहण, ऊपर की ओर, आरोही क्रम जान रहे हैं ना, नीचे से ऊपर, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ना, तो ऊपर की ओर ले जाया जाता है। तो यहां पर इस चीज को हम लिख देते हैं, झंडा को जो है यानी तिरंगा को कुल मिलाकर के नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है, और उसके बाद जो है फहराया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, झंडा फहराया जाता है। अब ये क्या बात हुई भाई, नीचे से ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, ये झंडा का जो सीढ़ी होता है वो है, ये खंभा है। तो भाई 15 अगस्त के दिन जो है ना, झंडा ऊपर में नहीं रहता है, झंडा कहीं जो है ना नीचे इधर बंधा हुआ रहता है, नीचे। ओके, और इसमें रस्सी इस तरह से भाई बंधा होता है कि भाई यहाँ पर जो मुख्य अतिथि है, इस रस्सी को क्या करते हैं, खींचते हैं, और खींच करके पहले इस झंडा को ऊपर की ओर ले जाते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, उसके बाद में फिर जो है फहराते हैं। तो इसी को कहा जाता है ध्वजारोहण, फ्लैग होस्टिंग। और 26 जनवरी को क्या होता है कि भाई जो खंबा है उसमें ऊपर में ही जो है झंडा बंधा हुआ रहता है, उसमें फूल वगैरह जो कुछ भी हो, ठीक है, और रस्सी जो है सो नीचे रहता है, बस केवल इसको खींचा जाएगा और फिर जो है झंडा फहर जाएगा, यानी नीचे से ऊपर नहीं ले जाया जाता है। अब बोलिएगा कि ऐसा क्यों भाई, झंडा फहराना का मतलब झंडा फहराना, ऊपर रहे चाहे नीचे रहे। देखिए, कुछ इसके पीछे इतिहास है। हुआ था क्या दोस्तों, हमारा देश आप जान रहे हैं भाई 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उसके पहले जो है ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटिश लोगों का शासन था। तो कुल मिलाकर के ब्रिटेन का झंडा था। अब उस झंडा को इस दिन जो है उतारा गया, ब्रिटेन के झंडा को क्या किया गया, उतारा गया, और फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को जो है फिर उसी खंभा में जो है ऊपर ले जाया गया और फिर फहराया गया। तो वो जो प्रोसेस उस समय हुआ था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है किए थे, वो प्रक्रिया आज भी जो है सो होते रहा है।
बस केवल आज के 15 अगस्त में जो है आपको ऊपर में ब्रिटेन का झंडा नहीं दिखेगा, तो खाली दिखेगा, ठीक है। बाकी झंडा को नीचे से ऊपर जरूर ले जाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्वजारोहण कहते हैं। इससे क्या होता है कि भाई आजादी का एक अलग तरह का माहौल बनता है कि भाई हमारा देश जो है एक नए ऊंचाई की ओर जो है बढ़ रहा है। अब ये 26 जनवरी को केवल फहराया जाता है क्योंकि भाई 26 जनवरी 1950 को जो है सो हमारा संविधान लागू हुआ था। अब इसके पहले मेरा देश आजाद था, बस संविधान को लागू करना था, तो उस खुशी में जो है झंडा को फहराया जाता है। क्लियर है, क्योंकि आजाद हमारा देश पहले हो गया था। तो ये दोनों एक्चुअली राष्ट्रीय पर्व है, महत्वपूर्ण पर्व है, और इस तरह के जो कंफ्यूजन रहते हैं कुछ वर्ड्स में आपको समझना होगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब दोस्तों कई लोग जो है गणतंत्र को नहीं समझते। भाई गणतंत्र क्या है, ये स्वतंत्रता खैर जान ही रहे हैं कि भाई मुक्त होना, किसी से, किसी के अधीन से जो है सो अलग हो जाना, ठीक है, अपना शासन करना। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, यहां पर भी अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, गण मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब शासन, यानी अपने शासन कर रहे हैं, ठीक है, तो स्वतंत्र है। गणतंत्र मतलब लोगों का शासन। यहां पर क्या है दोस्तों, जो हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, वो पद में जो भी व्यक्ति जाएगा वो चुन करके जाएगा, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। वंशा गुणत वाला जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये चीज होता है गणतंत्र का मतलब। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं कि 15 अगस्त के दिन जो है ध्वजारोहण किनके द्वारा किया जाता है और 26 जनवरी के दिन किनके द्वारा फहराया जाता है। क्लियर। तो भाई 15 अगस्त के दिन जो है देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो है, प्रधानमंत्री के द्वारा तिरंगा का ध्वजारोहण किया जाता है। फहराना भी हम कह सकते हैं, हालांकि फहराना एक लास्ट स्टेज होता है 15 अगस्त दिन, है कि नहीं। महत्वपूर्ण होता है नीचे से ऊपर ले जाना, जो आजादी का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। और चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रथम प्रधानमंत्री हुए हमारे देश का, और उन्होंने ही जो है ये 15 अगस्त के दिन पहला झंडा फहराया था, तो उस तरह से सिस्टमेटिक तरीका से फिर आगे भी जो है प्रधानमंत्री ही इस दिन झंडा फहराने लगे। क्लियर। 26 जनवरी का अगर हम बात करेंगे तो भाई इस दिन देश के राष्ट्रपति जो है सो झंडा फहराते हैं, क्योंकि भाई जो संविधान है मेरा लागू हो गया, जो सर्वोच्च पद है हमारे देश का, ठीक है, वो चुन करके जाएंगे, तो भाई वही जो है इस दिन क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। अब 15 अगस्त के दिन कहां पर झंडा फहराया जाता है, तो ये लाल किला दिल्ली। और अगर हम 26 जनवरी का बात करेंगे तो ये राजपथ, ये कर्तव्य पथ भी बोलते हैं, उस जगह का नाम है, ठीक है, राजपथ दिल्ली में फहराया जाता है। अब ऐसा नहीं, मुख्य रूप से जो है यहीं पर मतलब कि फर्स्टली जो है झंडा फहराया जाता है, उसके बाद में पूरे देश में फहराया जाता है। क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है तो भाई आपको जो है पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार को मनाते हुए आपको लोग दिखेंगे। सिंपल सी फंडा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ रहे होंगे कि भाई ये ध्वजारोहण क्या है, झंडा फहराना क्या है, गणतंत्र क्या है, स्वतंत्रता क्या है, कहां पर फहराया जाता है, किनके द्वारा फहराया जाता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये सब बेसिक चीजें हैं। आप जिस देश में रहते हैं उस देश का तिरंगा जो हमारा नाज है उसकी जानकारी आपको नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अगर और भी इसी तरह का कुछ कंफ्यूजन होगा आपका तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।